अस्सलाम उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ क्रिकेट फीवर Q&A। मेरे साथ मौजूद स्टूडियो में अरसल इमरान। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र। अरसल, आज भी 3 सवाल हैं बताइए। और आज का सवाल, सबसे पहला सवाल है स्पिन मास्टर्स के बारे में। मुथैया मुरलीधरन और शेन वॉर्न, हु इज द स्पिन गोट? गोट क्वेश्चन में दोबारा सुना रहा हूँ आपको क्योंकि आप बिल्कुल साइड ट्रैक ना हो। सिर्फ इस पे फोकस करना कि स्पिन ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बॉलर कौन है? शेन वॉर्न। शेन वॉर्न। शेन वॉर्न। I will also go for Shane Warne. Shane Warne. I don't know why. In terms of skills, नहीं, everything. Actually, I know why, but मैं ये गलत मैंने बोल दिया कि I कुछ don't know शेन why. वॉर्न की डिलीवरीज आपने देखी शेन होंगी। वॉर्न की खास वजह है, आप पहले आप चले बताएं। शेन वॉर्न मेंटली बहुत स्मार्ट था, स्ट्रांग था, और यार मैंने जितनी स्किल अगर दिमाग देखा है ना किसी क्रिकेटर के पास, मतलब क्रिकेट छोड़े हुए भी उसको बहुत टाइम हो गया था। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, 2019 वर्ल्ड कप का एक मैच पाकिस्तान अफगानिस्तान। राशिद खान ने एक बॉल डालते हैं लेग स्पिन और वहाँ पर रख के घुमाते हैं बैट और मिस कर जाते हैं वो। वहाँ पे कमेंट्री में बैठे थे शेन वॉर्न। शेन वॉर्न ने कहा राशिद खान को इस ओवर में गुगली नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो तैयार बैठा है, गुगली का ही वेट कर रहा है, वहाब रियाज की गुगली आएगी और फेंक देगा। नेक्स्ट बॉल राशिद खान ने गुगली करी और मिड विकेट ऊपर से छक्का। मतलब मैं कहता हूँ कौन है जिसके पास इतना दिमाग है? ये तो एक छोटी एग्जाम्पल। 2010 बिग बैश का एक मैच खेल लेते शेन वॉर्न, एक आई स्टिल डोंट रिमेंबर, कोई कीपर था इंग्लैंड का। उसको अब आपको बताओ ऑस्ट्रेलिया के अंदर कई बार प्लेयर होते हैं मैच खेलते हुए भी बात कर रहे होते हैं कमेंटेटर्स से। बोलते हैं शेन वॉर्न कि मैं इसको रॉन्ग वन करने जा रहा हूँ लेग स्टंप से और ये स्वीप मारने जाएगा ये सोचकर कि ये बॉल लेग स्पिन है और ये बोल्ड हो जाएगा रॉन्ग वन पे, और वही करते हैं एग्जैक्टली। टप्पे पे बॉल गिरता है, बैट्समैन भी वही गलती करता है, स्वीप मारने आता है, बोल्ड हो जाता है। तो मैं कहता हूँ किसके पास इतना दिमाग है? अपनी दो गारंटी हर कोई ले सकता है कि मैं यहाँ फेंक देता हूँ बॉल और यहाँ हो भी जाए, लेकिन सामने वाले का दिमाग रीड करना भी तो एक आर्ट है। शेन वॉर्न का मैं जो वजह जो सेलेक्ट करने की है, शेन वॉर्न प्लेड इन ऑस्ट्रेलियन पिचेस। सिडनी के अलावा मेजॉरिटी फास्ट ट्रैक पिचेस हैं, फास्ट बॉलिंग ज़्यादा अच्छी होती है कंपेयर टू स्पिन बॉलिंग। साउथ एशिया में जो पिचेस हैं, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, सब में एक चीज़ मुश्तरक है, वो ये डेड पिचेस हैं। स्पिन फ्रेंडली ट्रैक ज़्यादा होते हैं, स्पेशली श्रीलंका में तो स्पिन फ्रेंडली कुछ ज़्यादा ही होते हैं। एग्जैक्टली। तो स्पिन होम एडवांटेज मुरलीधरन के पास बहुत ज़्यादा था कंपेयर टू शेन वॉर्न। सेकेंडली मुरलीधरन का जो शेन वॉर्न का इम्पैक्ट था लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट के अंदर, मैच विनिंग के अंदर, टूर्नामेंट्स के अंदर, डिस्पाइट द फैक्ट कि मुरलीधरन ने भी मतलब 500 ज़्यादा सबसे ज़्यादा विकेट उसी की सबसे ज़्यादा विकेट 800 विकेट है बट वो मुझे ऐसे स्टैट लगते हैं ओडीआई के मुरलीधरन के। नो डिसरिस्पेक्ट टू हिम और फॉर हिज लेगेसी। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई वो ओडीआई का बुरा बॉलर था या बहुत ही घटिया बॉलर था, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट था, बट वो ऐसे विकेटें थी जो कि मतलब उसकी आनी थी। कुछ विकेटें, कुछ टूर्नामेंट्स, कुछ मैचेस ऐसे होते हैं कि आपको कोई बॉलर ना सिंगल हैंडेडली जिता देता है। तो ओडीआई 99 में शेन वॉर्न का बहुत बड़ा रोल था। आप कह रहे हैं कि मैच विनर की फीलिंग आपको शेन वॉर्न से ज़्यादा आती है? ओडीआई के अंदर बात कर रहा हूँ, ठीक है? मैं तो ओवरऑल बात कर रहा हूँ। हाँ, टेस्ट की बात की जाए तो टेस्ट में अच्छा, और शेन वॉर्न का एक और मैं वजह ये सेलेक्ट करने की, उसकी जो फास्ट बॉलिंग लाइनअप थी उसमें कभी गिलेस्पी होता था, कभी मैगरा, कभी ब्रेटली, उसके बाद मिचेल जॉनसन, पता नहीं कौन कौन आ गया। तो बात सारी यही है कि भाई उसके पास अब बॉल बड़ी आखिर में आती थी और उसके पास एक अच्छी खासी मतलब आपको याद होगा जब ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल डेडली हुई थी, बिल्कुल डेडली मोड में, तो वो क्या करते थे, वो 7 जो बंदे खड़े करते थे स्लिप के ऊपर और मैगरा शुरू में 5-6 आउट करता था। तो बात सारी वही है ना कि मतलब उसके बाद कम मौका मिलता था। एज अ फील्डर भी वॉर्न बहुत डेंजर, हर लिहाज से वॉर्न एज अ बैट्समैन भी वॉर्न बहुत टाइट था। ऐसे से बड़े फर्स्ट स्लिप पे कीप वो करता था, एज अ फील्डर था, एज अ स्लिप फील्डर बहुत टाइट था, एज अ बैट्समैन बहुत टाइट था कंपेयर टू मुरलीधरन। और ऑस्ट्रेलिया समझते हैं क्या होता है? लड़ने लड़ाने वाला, गालियां बकने वाला, वो तो मुझे मतलब ही वाज अ बॉलर, ही वाज अ स्पिन बॉलर हु हैड अ वाइब ऑफ अ फास्ट बॉलर। एग्जैक्टली। तो अगेन नो डिसरिस्पेक्ट टू मुरलीधरन भाई, ही वाज आल्सो ग्रेट, ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। हां, ही वाज बट द ग्रेट कहेंगे ना, एग्जैक्टली वॉर्न है। चलिए, जो हमारा हो गया पहला सवाल आज का, हम दोनों शेन वॉर्न पे हमने इस पे फैसला कर दिया। दूसरा है टेस्ट मैच माइस्ट्रोज, स्टीव स्मिथ और जो रूट, हु इज मोर रिलायबल इन रेड बॉल क्रिकेट? स्टीव स्मिथ, हैंड्स डाउन, नो सेकंड थॉट, स्टीव स्मिथ। स्टीव स्मिथ। जो रूट क्या एशिया में रन तो देखे कितने हुए? और आई वुड से स्टीव स्मिथ एनी टाइम एनी डे स्टीव स्मिथ यार। आई थिंक फॉर द पास्ट 2010 से लेके अब तक जैसे उसने वो फॉर्म में आया है, वो टीम में आगे जगह बना ली है, जैसे उसने टेस्ट टीम में वो आया है, उसके बाद से तो ही इज ओवरऑल क्रिकेटर भी स्टीव स्मिथ ज्यादा डेंजरस है, ओवरऑल मैच विनर भी स्टीव स्मिथ ज्यादा। स्टीव स्मिथ के अंदर मैच विनिंग एबिलिटीज, मैच खत्म कर सकता है। रूट कहीं ना कहीं आपको पता चलता है, रूट के रहने से आपको लिटरली थोड़ी सी
नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम जो रूट, लेकिन ही इज लिटिल बिट लाइक अ बाबर आजम। खड़ा रहेगा लेकिन आपको पेन नहीं करेगा कि यार खड़ा रहा है ना, मैच जिता आई देगा। डोंट रिमेंबर इवन रूट ने ज्यादा मैचेस जिताए हो कंपेयर टू श्रेयस। आप रूट के ओवरऑल जरा ओडीआई क्रिकेट के अंदर रन तो निकाले कितने? बाबर आजम के ज्यादा रन है, रूट के कम है। रूट के कम 100 है, बाबर के ज्यादा 100 है। यू वोंट बिलीव, बाबर के 1900 है, रूट के 1700 है। और कितने साल से रूट खेल रहा है? मेरे ख्याल से 200 से ज्यादा मैचेस खेल चुका है। बाबर ने 130-140 मैचेस खेले, 130 भी नहीं खेले। तो रूट इज लिटिल बिट लाइक अ बाबर आजम। उससे मैच विनर वाली फील कभी नहीं आती आपको। स्मिथ से आती है, स्मिथ खड़ा रहेगा, मैच निकाल देगा। एग्जैक्टली। वी आर बोथ ऑफ द सेम ओपिनियन कि स्टीव स्मिथ इज द बेटर टेस्ट मैच माइस्ट्रो कंपेयर टू जो रूट। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, दैट इज यंग गन्स। ये बड़ा अजीब सा सवाल है, कोई डिबेट ही नहीं। आई थिंक हम तीनों आज सेम साइड पे। आज तीसरा सवाल जो है वो ये है, शुभमन गिल और अब्दुल्ला शफीक हु इज अ बेटर फ्यूचर? शुभमन गिल हैज अ बेटर फ्यूचर। हाँ यार डिपेंड्स ऑन, आई गेस डिपेंड्स ऑन द बोर्ड एंड द policies and the country he's coming from. हाँ, exactly. शुभमन गिल, भाई मैं he is a captain now. एग्जैक्टली। तो शुभमन गिल ऑफ कोर्स हैज अ ब्राइटर फ्यूचर कंपेयर टू अब्दुल्ला शफीक। Exactly. इन मतलब कोई मैच ही नहीं है। मैच ही अगर आप स्किल वाइज बात करेंगे तो मैं कहूँगा ही इज, शुभमन इज 20, कहते हैं ना 19-20 का फर्क, तो शुभमन इज 20, अब्दुल्ला इज 19। नहीं यार, अब्दुल्ला का एक नहीं यार, कम ऑन ये अब्दुल्ला बहुत अंडररेटेड है यार। अब्दुल्ला क्या परफॉर्मेंस दे रहा है कब से? यार। अब्दुल्ला वाली बात भी है, performance ही नहीं दे रहा है ना, अब्दुल्ला कितनी की तो- आपको मैच विनिंग एबिलिटीज अगर देखनी है तो आप देखो भाई। मैं कहता हूँ किसी प्लेयर को भी आपको अगर देखना है ना, तो आप ये देखो कि अपनी बेस्ट पे क्या करता ये है। देखो, अपनी बेस्ट एक बात के ऊपर, बताओ, अपनी कितना बेस्ट। लंबा कैरियर हुआ है अब्दुल्ला का? 2-2.5 साल हुए हैं ना भाई। मैं तो शुभमन को भी 3-4 साल अरे ही तो हुए हैं। शुभमन तो कंसिस्टेंट परफॉर्म तो कर रहे हैं ना एक कहाँ फॉर्मेट कर रहा में है यार, यार? कर रहा है ना। कहाँ कर रहा है? शुरू में तो कंसिस्टेंट किया ना कंपेयर टू अब्दुल्ला, ठीक ठाक यार कंसिस्टेंट किया। बिग इवेंट जब भी आया शुभमन फ्लॉप हुआ है। चलो बिग इवेंट को छोड़ो ना भाई, मैं ये बात कह रहा हूँ आपको, 2013 जो वर्ल्ड कप गुजरा 2023 वाला, ठीक है इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, फिर भी जो उसने रन बना दिए है। शुभमन के अलावा अब्दुल्ला ने भी बनाया थे। अब्दुल्ला ने भी बनाए थे, आई अंडरस्टैंड, बट पॉइंट सारा ये है कि भाई फ्यूचर किसका सारा राइट है। वो वाली बात है, फ्यूचर में बहुत चीजें ऐड हो जाती है जो हम कह चुके हैं, बोर्ड पॉलिसीज, कंसिस्टेंसी, द प्लेयर्स ही इज But I अराउंड। think overall he's a better batsman as well compared to आई Abdul Shafiq. एग्री बेटर 20 मैं कहूंगा ना 19-20 में 20 शुभमन ही है वो। 19-20 नहीं होगा, 20 18 नहीं 20-15 ओ 20-16 चले खैर 20-16 का फर्क है। एनीवे खैर एक चीज पे अग्री करते हैं, शुभमन बेहतर है। तो एक चीज पे यार तीनों सवालों पे एग्री कर दिया हम लोग। हम लोगों ने अगली वीडियो आज के लिए सवाल रखते हैं। अगली वीडियो की सवाल करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग टुडे एपिसोड ऑफ क्रिकेट Q&A। दोबारा मिलते हैं इंशाल्लाह एक और एपिसोड के साथ बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़।